आज अब देखते हैं, समझते हैं कि एलआईसी का जीवन उत्सव प्लान पॉलिसी परचेज करें या निजी कंपनी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का गारंटेड प्लान परचेज करें। दोनों का कंपैरिजन करके देखते हैं। दोनों जो कंपनियां मैंने ली है, एलआईसी ली है, टाटा लिया है, दोनों ही इंडिया की लीडिंग कंपनी है, लीडिंग ब्रांड्स हैं। तो समझते हैं प्रोडक्ट को कि प्रोडक्ट आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले देखते हैं एलआईसी का जीवन उत्सव प्लान टेबल नंबर 871। ये नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है, अर्थात गारंटेड प्लान है। ना ये यूनिट लिंक पॉलिसी है, ना ही बोनस आधारित पॉलिसी है। यहाँ पे आने वाला रिटर्न 100% गारंटेड रहेगा। एक 40 साल का व्यक्ति पॉलिसी ले रहा है, 12 साल के लिए प्रीमियम पे करता है, 2 साल का डेफरमेंट पीरियड यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिलेगा। 59 लाख रुपीज का यहाँ पे इंश्योरेंस कवर हो रहा है और यहाँ पे प्रीमियम मैंने 5 लाख रुपए का लिया है। जीएसटी के साथ में 5,21,000 भरना है पहले साल, फिर 5,10,000 रुपये भरना है। राइडर मैंने एक भी सेलेक्ट नहीं किया है। ये जो मैंने सेलेक्ट किया है वो प्योर वेनिला प्रोडक्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे गारंटेड बेनिफिट बड़े बड़े अक्षर में आपको लिखित में मिलेगा। अब समझते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से ये प्लान वर्क करता है कि आप 12 साल के लिए प्रीमियम भरोगे, 2 साल के लिए वेट करोगे, फिर आपको 15वें साल से हर साल इनकम आएगी 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, यानी कि 59 लाख का 10%, 5,90,000 रुपये। ये आपको लाइफ टाइम के लिए आता रहेगा, 100% गारंटेड। इस प्लान के अंतर्गत कोई मैच्योरिटी नहीं है। अगर आप मैच्योरिटी कॉलम में जाकर के एंड में देखेंगे तो यहाँ पे कोई मैच्योरिटी कवर नहीं है। यहाँ पे पहले दिन से अगर आप इंश्योरेंस कवर देखेंगे 61 लाख रुपीस का रहेगा और ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ भी जाएगा, जो 87 तक मैक्सिमम जा रहा है। एंड अगर आप नोटिस करेंगे सरेंडर वैल्यू पे भी अगर देखें कि अगर पॉलिसी सरेंडर करने के लिए जाए तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू 23 साल तक ही रहती है। उसके बाद में नॉन गारंटेड सरेंडर वैल्यू जनरेट हो जाती है, जो कि स्पेशल सरेंडर वैल्यू होता है, वो मिलने लग जाता है। यानी कि अब अगर कस्टमर, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि कस्टमर 40 साल का है और वो उसकी डेथ मान लेते हैं 90 साल के आसपास हो जाती है, यानी कि 50वें साल पे, तो फैमिली वालों को 87 लाख रुपीज़ यहाँ पे मिल जाएंगे और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। और तब तक उनको करीब 36 साल तक 5,90,000 रुपये की इनकम आई। अगर उनकी डेथ 40 साल के बाद में हो जाती है तो यहाँ पे आप देखेंगे इंश्योरेंस कवर यहाँ पे भी 87 लाख रुपीज़ का है, तो वो मिल जाएगा, पॉलिसी बंद हो जाएगी। अगर कुछ नहीं होता है तो जब तक वो जिएंगे 5,90,000 रुपये उनको हर साल गारंटेड उनके अकाउंट्स में आते रहेंगे। अब अपन समझते हैं कि अगर प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का गारंटेड प्लान लेते हैं तो कैसे रहेगा। मैंने यहाँ पे कंपनी का नाम लिया है टाटा एआईए, प्लान का नाम लिया फॉर्चून गारंटी सुप्रीम, और यहाँ पे भी मैंने प्रीमियम जो लिया है वो 5 लाख रुपए लिया है। और ये प्लान भी नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग है, मतलब गारंटेड प्लान है। 40 साल की एज ली है, सेम वही 12 साल प्रीमियम भरना है। यहाँ पे 90 साल तक की पॉलिसी चलती है, 100 साल तक नहीं चलती है। वैसे भी इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखे तो 75 के आसपास ही है, 90 साल जी जाए वो भी बड़ी बात रहेगी। लेकिन अपन समझते हैं, फिर भी प्लान को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहेगा। यहाँ पे भी सेम कस्टमर को 12 साल प्रीमियम भरना है, 2 साल रुकना है और 15वें साल से इनकम शुरू होती है। लेकिन यहाँ पे 7.5 लाख रुपए इनकम आती है, 7,49,594 रुपये, जबकि एलआईसी में अपने को इनकम आ रही थी 5,90,000 रुपये। तो ये करीब करीब अपने को 1,59,594 रुपये टाटा ज़्यादा दे रही है। और यहाँ पे पहले दिन इंश्योरेंस कवर 50 लाख है और ये बढ़ता बढ़ता 92 लाख तक मैक्सिमम जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो इनकम आएगी 36 ईयर के लिए आएगी और बाद में यहाँ पे मैच्योरिटी भी है। यहाँ पे मैच्योरिटी पूरा भरा हुआ 12 साल में 60 लाख रुपए वो हैं। जबकि एलआईसी में जो मैच्योरिटी बेनिफिट के अगर कॉलम में जाकर के देखेंगे तो मैच्योरिटी बेनिफिट में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर बंदा 90 साल तक सर्वाइव कर जाता है तो 60 लाख रुपए भरे हुए पूरे वापस मिल जाएंगे। अगर डेथ भी हो जाती है, मान लो कि 40वें साल पे डेथ हो गई, तो 82 लाख रुपए यहाँ पर भी मिल रहे हैं। अब समझते हैं कि ये 100% गारंटेड, ये आपके अकाउंट्स में आना ही आना है। अब अगर ये जो 1,59,594 रुपये जो टाटा में आपको ज़्यादा आ रहे हैं, अगर इसको आप री इन्वेस्ट कर लो कि 5,90,000 आप अपने पास में रख लो, एलआईसी भी उतना ही दे रही है और आप
टाटा भी इतना ही मान लेते हैं कि आपके घर खर्च के लिए या कहीं पे भी आप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन उससे ऊपर जो टाटा आपको 1,59,594 रुपये दे रही है 36 साल के लिए, उसको अगर आप सिर्फ 8% से भी कहीं इन्वेस्ट कर लो ना, तो करीब 3 करोड़ रुपए बनते हैं। 3 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता है, एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन री इन्वेस्टमेंट भी आप देख सकते हैं, और ये सारा डिफरेंस आ रहा है एक गारंटेड प्रोडक्ट के अंतर्गत, जो कि 100% गारंटेड है। LIC भी IRDA के अंतर्गत आती है, टाटा भी IRDA के अंतर्गत आता है। जैसे बैंकों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए IRDA होता है, और हर इंश्योरेंस कंपनी वापस से अपना री इंश्योरेंस करवाती है। जैसे टाटा के लिए RGA है, वैसे भी LIC के लिए भी री इंश्योरर होता है। यानी कि अगर कस्टमर जो पॉलिसी परचेज करता है उसकी डेथ हो जाती है, अगर 20 लाख से ज़्यादा का इंश्योरेंस कवर है, तो टाटा जो अपने री इंश्योरर ग्रुप से क्लेम लेती हैं, वैसे LIC भी अपने री इंश्योरर से ही क्लेम लेती हैं। दोनों ही कंपनियां वापस री इंश्योरेंस करवाती हैं। दोनों ही कंपनियों के ऊपर IRDA होता है। दोनों ही कंपनियों को जो है एक सॉल्वेंसी रेशियो मेंटेन करना पड़ता है, जो IRDA के हिसाब से 150%, यानी कि 100 रुपये अगर कोई कस्टमर से आप लेते हो तो कम से कम 150 रुपये हर समय आपके पास में कस्टमर के क्लेम चुकाने के लिए होने चाहिए। प्लस टाटा का जॉइंट वेंचर AIA के साथ है, अमेरिकन इंश्योरेंस एसोसिएशन, जो कि 100 साल पुराना ग्रुप है, जो दुनिया भर में काम करता है, ग्लोबली काम करता है। बात करें, अगर मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, और जैसे LIC का परसिस्टेंसी रेशियो अगर आप चेक करेंगे, मैं ये डीमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, मैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की भी बात करना चाहता हूँ। प्लस एक छोटा सा मुद्दा है, जो कि ये है कि लोग कमीशन वापस मांगते हैं, और पहला कमीशन के चक्कर में बहुत सारे लोग पॉलिसीज भी परचेज कर लेते हैं, और वहाँ बड़ा उनको नुकसान होता है। परसिस्टेंसी रेशियो क्या होता है, जैसे LIC का 13 महीने का परसिस्टेंसी, मतलब 1 साल की आपने पॉलिसी खरीदी, यानी कि 12 महीने हो गए, 13वां जब आपको प्रीमियम भरने का जो परसिस्टेंसी बात आती है, तो 66% लोग LIC में प्रीमियम भरते हैं, 34% लोग प्रीमियम नहीं भरते दूसरे साल। अगर वो का वो अगर आप उठा करके टाटा का देखें, तो टाटा AIA का आपको मैं दिखा दूं कि जो परसिस्टेंसी रेशियो है वो 87% है। और परसिस्टेंसी रेशियो का मीनिंग क्या होता है वो बता देता हूँ। परसिस्टेंसी इज द परसेंटेज ऑफ कंज्यूमर हु चूज टू रिन्यू देयर पॉलिसी, कि वो वापस से रिन्यूअल प्रीमियम भरते हैं एवरी ईयर। हायर द परसेंटेज ऑफ कंज्यूमर ऑप्टिंग द रिन्यूअल मीन्स दे आर सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, यानी कि जब कस्टमर रिन्यूअल भरता है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट से खुश है, सेटिस्फाइड है, तभी वो रिन्यूअल प्रीमियम भरते हैं। यहाँ पे अगर नहीं, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे परसिस्टेंसी की रेशियो कम है, मैं ओपनली वीडियो में तो नहीं बोल सकता, लेकिन आप समझ सकते हैं। तीसरा मैं एक चीज़ बताऊं कि जैसे LIC 1956 में शुरू हुई थी, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, जो कि प्राइवेट जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, IRDA 1999 में बना था, तो सारी 2000-2001 में बनी है। लेकिन टाटा ग्रुप जो है वो 1868 से है, कई साल हमारी आज़ादी, भारत देश आज़ाद हुआ था उससे पहले से ये ग्रुप है, जिसकी बहुत सारी कंपनी है, जिसका कोई ना कोई प्रोडक्ट आपके घर में जरूर रहा होगा। टाटा का नमक भी रहा होगा, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, टाटा मोटर्स, टाटा प्रोजेक्ट, टाटा पावर, टाइटन की घड़ी, टाटा स्टील, एयर इंडिया, इंडियन होटल, ताज होटल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वोल्टास, ट्रेन, क्रोमा, बिग बास्केट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में आती हैं। एक और बहुत अच्छी बात यह है, आप गूगल भी करके देख सकते हैं कि टाटा ग्रुप अपने जो 60 से 65% पैसा डोनेट करता है। आप विकीपीडिया पे जाके रतन टाटा पे भी सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरी, टाटा इज आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट इन द वर्ल्ड, हैविंग डोनेटेड अराउंड 60 to 65% इनकम ऑन चैरिटी पे देते हैं। तो अगर आप इस कंपनी में पॉलिसी ले रहे हो या टाटा ग्रुप की कुछ भी चीज़ खरीदते हो जिससे उन कंपनी को फ़ायदा होता है, तो घूम फिर के भारत के ही लोगों के पास में वो पैसा वापस आता है, कि आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि इतना वो डोनेट भी करते हैं। इंश्योरेंस की भी बात करें तो कोई भी बीमा कंपनी बंद नहीं हो सकती है, यानी कि ताला लगा करके नहीं जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे कि ING वेसियो लाइफ इंश्योरेंस होता था, उससे अपना बिजनेस नहीं चला तो उन्होंने एक्साइड लाइफ को बेचा, एक्साइड लाइफ से नहीं चला तो उन्होंने HDFC लाइफ को बेचा। यानी कि IRDA किसी भी बीमा कंपनी को बंद करके जाने नहीं देती है। जैसे सहारा लाइफ इंश्योरेंस,
सुब्रत रॉय जेल में थे, डेथ भी हो गई उनकी, लेकिन सहारा लाइफ इंश्योरेंस के किसी भी व्यक्ति, लाइफ इंश्योरेंस की बात करूँ तो किसी को भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इनको पहले मैच्योरिटी मिली आईसीआईसीआई से, अब शायद एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस उनकी पॉलिसी की मैच्योरिटी दे रही है। यानी कि भारत में कोई भी बीमा कंपनी अब बंद करके नहीं जा सकते हैं। और अगर आपने गारंटेड प्लान लिया हुआ है तो आपको पैसा गारंटेड आना ही आना है। यहाँ पे एक पैसे में भी चेंज आएगा नहीं, क्योंकि ना तो ये बोनस वाली पॉलिसी है और ना ही ये पॉलिसी शेयर मार्केट वाली है। ये पैसा आएगा ही आएगा। तो आप दोनों ही कंपनियां अच्छी हैं, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा परचेज करते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो मेरा यूट्यूब चैनल जरूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कंपेयर करके आपको एलआईसी की पॉलिसी खरीदनी हो, एसबीआई की खरीदनी हो, टाटा बिरला, मैक्स बजाज, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट परचेज करना हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अनिल राजपूत 9909403412। जय हिंद।